एपिसोड की शुरुआत होती है किचन को दिखाते हुए, जहाँ पे क्लोरा कुछ पका रही थी और वो डोरेथा के रिएक्शन को मन में इमेजिन करके मन में कहती है, हर हाइनेस से देखकर बहुत खुश होंगे कि मैंने उनके लिए सूप बनाया है। सिर्फ थोड़ा इंतजार कीजिए योर हाइनेस। और वो सूप को चखते हुए सोचती है, मैं श्योर नहीं हूँ, शायद इसमें कुछ कमी है। और वो अपने चारों ओर देख कर कहती है, मैं किसी से पूछना चाहता हूँ लेकिन सब लोग बिजी लग रहे हैं। तभी वो स्टीफन को जाते हुए देखती है और वो दौड़ के उसके पास आती है और उसे सूप का एक बाउल देते हुए कहती है, मैंने इसे हर हाइनेस के लिए बनाया है, क्या तुम इसे टेस्ट करके बताओगे कि ये कैसा है। और स्टीफन उसे चखता है और क्लोरा स्टीफन को कुछ ना बोलते हुए देखकर सोचती है, वो कुछ भी नहीं बोल रहा है, शायद ये अच्छा नहीं है। मुझे लगता है मुझे बिल्कुल पहले से शुरुआत करनी होगी। तभी स्टीफन उसे बुलाता है और कहता है, ये बहुत टेस्टी है। ये सुनकर तो क्लोरा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुशी के मारे स्टीफन के हाथ में एक मुक्का मार देती है, जिससे सूप उसके कपड़ों में गिर जाता है। ये देखकर क्लोरा बहुत ज़्यादा डर जाती है और स्टीफन से माफ़ी मांगने लगती है और उसके कपड़ों को साफ करने लगती है, जिससे स्टीफन अचानक पीछे हट जाता है और वो क्लोरा की तरफ ब्लश करते हुए देखती है, जिससे हड़बड़ी में वो वहाँ से जाने लगता है, जिससे वो जाकर एक टेबल से टकराता है। स्टीफन पैर पकड़ के बैठ जाता है। क्लोरा उससे पूछती है, क्या आप ठीक है मिस्टर नाइट। और स्टीफन वहाँ से भाग जाता है। क्लोरा उसे रुकने के लिए कहती है लेकिन वो नहीं रुकता और क्लोरा को कुछ भी समझ में नहीं आता है और हमारा सीन शिफ्ट होता है। डोरेथा बैल्कनी में खड़े हुए सोचती है, आज का दिन बहुत अच्छा है। एथन ने कहा था कि वो आज मुझे देखने के लिए आएगा। तभी उसके पीछे से एथन आता है और कहता है, देर से विजिट करने के लिए माफ़ करना योर हाइनेस। डोरेथा कहती है, ये ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरी इंजरीज के साथ तुम्हारा कोई लेना देना है। एथन कहता है, हालांकि मैं थोड़ा सा चिंतित हूँ क्योंकि आपकी चोट का आपकी तलवारबाजी पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। डोरेथा कहती है, मैंने अपना हाथ नहीं तोड़ा है, ये सिर्फ एक फ्रैक्चर है। एक बार ये पूरी तरह से ठीक हो जाए तब मैं अपने नॉर्मल स्टेट में आ सकता हूँ। और एथन उसे देखते हुए कहता है, हवाएं ठंडी लग रही है, क्या आपको ठंड नहीं लग रही। डोरेथा कहती है, ये थोड़ा सा ठंडा है लेकिन ये रिफ्रेशिंग फील हो रहा है। एथन अपना कोट डोरेथा को पहनाते हुए कहता है, आप अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, आपको थोड़ा और केयरफुल रहना चाहिए। डोरेथा उसे देखकर मन में कहती है, ये फ्लावर्स का सेंट बिल्कुल पहले की तरह ही है। और एथन उसे एक गिफ्ट देते हुए कहता है, मैं किसी बीमार पर्सन को खाली हाथ देखने नहीं आना चाहता था, इसलिए मैं एक छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ। डोरेथा ये देखकर कहती है, तुम्हें ये लाने की जरूरत नहीं थी। एथन कहता है, लेकिन वो इंसिडेंट केवल इसलिए हुई थी क्योंकि हम ब्रोंटे फैमिली अच्छे से तैयारी नहीं की थी, तो मैं कैसे खाली हाथ आ सकता था। और डोरेथा उसकी एक हाथ से उसे खोलने की कोशिश करती है, तो एथन कहता है, क्या मैं आपकी मदद करूं। और डोरेथा इसके लिए थैंक्स कहती है और उसके अंदर से एक सुंदर सा रुमाल निकलता है। एथन कहता है, आपको वो गिफ्ट पसंद नहीं आया था जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिया था, लेकिन मैं सच में आशा करता हूँ कि आपको ये वाला पसंद आएगा। डोरेथा उसे लेते हुए कहती है, थैंक्स, मुझे ये सच में पसंद आया। और वो उस रुमाल को देखते हुए सोचती है, आमतौर पर एम्ब्रॉयडरी के रूप में फ्लावर्स और बर्ड्स होते हैं, लेकिन ये तलवार कुछ अनयूजुअल है। मैं अपने प्रीवियस लाइफ में भी इसी तरह का रुमाल यूज़ करता था। और वो पूछती है, तुमने इस तरह का रुमाल कहाँ से ढूंढा। एथन कहता है, मुझे लगा कि आपको ये पसंद आएगा, इसलिए मैंने इसे ऑर्डर करके बनाया। और वो हेजिटेट करते हुए कहता है, योर हाइनेस, जब मैंने आपको एक गिफ्ट दिया है तो मेरा एक रिक्वेस्ट है। डोरेथा कहती है, वो क्या है। एथन कहता है, मैं पिछले कुछ समय से कुछ करना चाहता था और वो है, मैं योर हाइनेस के हाथ में कुछ लिखना चाहता हूँ। डोरेथा अजीब सा शक्ल बनाते हुए कहती है, मेरे हाथ में। और वो इमेजिन करते हुए सोचती है, ये तो कुछ ऐसा है जो क्लोज फ्रेंड्स करते हैं। मुझे हमेशा से ही लगता था कि रे इकलौता है जो ये सब करना चाहता है, लेकिन एथन भी ये सब करना चाहता है। और वो कहती है, अच्छा ठीक है। और एथन वहाँ से जाते हुए कहता है, परमिशन देने के लिए थैंक यू योर हाइनेस, प्लीज़ यहाँ पर थोड़ा इंतज़ार कीजिए। और वो जाकर इंक लाता है और डोरेथा के हाथों में लिखने लगता है। डोरेथा उसे इतने पास देखकर ब्लश करने लगती है और एथन अपना लिखना ख़त्म करता है और डोरेथा बैठे हुए वो पढ़ने लगती है।
उसमें लिखा हुआ था, जैसे एक पुराने शेल से एक सुंदर सा मोती निकलता है, आप भी वैसे ही लंबे समय के डार्कनेस के बाद चमको, केवल डोरेथा मिलेनिया के लिए, एथन ब्रोंटे के ओर से। और एथन कहता है, ये कुछ ऐसा है जो मैं आपको हमेशा से कहना चाहता था, योर हाइनेस। और डोरेथा हंसते हुए कहती है, अगर मैंने इस बार तुमको परमिशन ना दिया होता तब तुम क्या करते? एथन स्माइल करते हुए कहता है, लेकिन मुझे यकीन था कि योर हाइनेस ऐसा ही करेंगे। और डोरेथा सोचती है, मुझे मत बताओ कि मैं फिर से उसके चाल में फंस गया। और एथन कहता है, अगर आप इससे सहमत हैं तो क्या मैं कभी और दिन भी आपको देखने के लिए आ सकता हूँ? नूरथा खुशी से कहती है, हाँ क्यों नहीं। और यहीं पर ही हमारी एपिसोड खत्म होती है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियोस को लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।